दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा है 27 अगस्त का दिन, जन्माष्टमी का शुभ अवसर और मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन होता है। फ्लाईओवर का उद्घाटन जैसे ही उद्घाटन होता है वैसे ही स्थानीय राजनीति में विवाद का केंद्र बन जाता है। अब विवाद का केंद्र के बीच में स्थानीय शिवसेना शिंदे गुट और स्थानीय भाजपा में खींचतान बढ़ जाती है और उस खींचतान से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इसी सवाल से शुरू होता है, क्या ये एक साधारण उद्घाटन था? क्या इसके पीछे कोई खेल था? और इस साधारण उद्घाटन में किस प्रकार शिवसेना शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक और निर्दलीय शिवसेना समर्थक विधायक गीता जैन ने श्रेय लिया और इस श्रेय के बाद उसके पीछे क्या राजनीति थी या श्रेय का क्या खेल था, और इसी सब बातों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जो कई सवाल उठे हैं, क्या इसका विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा या इसके पीछे कोई राजनीति थी, इन सब सवालों को हम एक एक करके टटोलते हैं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने अपने क्षेत्र में यातायात की समस्या के हल ढूंढने के लिए गोल्डन नेस्ट से काशी मीरा तक फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा, राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार के पास भेजा। इस बीच मेट्रो 9 दहिसर तक आ जाती है और ये तय होता है कि मेट्रो मीरा भाईंदर आ सकती है तो जरूर लाया जाए। तो इसके लिए तत्कालीन विधायक नरेंद्र मेहता अपनी ओर से प्रयास करते हैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने मेट्रो को हरी झंडी दे दी। ऐसे समय में मेट्रो की हरी झंडी के बाद फ्लाईओवर वाला सवाल वापस खड़ा हो गया कि फ्लाईओवर अब कैसे बनेंगे। दोनों चीजें होना अपने आप में थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उस समय भी तत्कालीन विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रयास किया और तत्कालीन सीएम साहब ने हरी झंडी दी और एक फिजिकल टेस्ट के रूप में लिया कि ऊपर मेट्रो और नीचे फ्लाईओवर, और इस योजना को हरी झंडी मिल गई। और इस योजना को हरी झंडी मिलने के बाद इसको लेकर जनता में भाजपा गाए बगाए समय समय पर इसे बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया और उस उपलब्धि को जनता ने सराहा भी। अब जनता ने सराहा, लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब ये विवाद जो खड़ा हुआ फ्लाईओवर में, जो भाजपा को ही दरकिनार किया गया, तो जनता में भी और यहाँ की स्थानीय राजनीति में भी ये सवाल जरूर उमड़ रहा है, ये सवाल जरूर घूम रहा है कि इस राजनीतिक जो घटनाक्रम ने पूरी राजनीतिक स्थिति को पलट दिया है। क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा एनडीए के दोनों धड़े, और भाजपा यहाँ बड़े भाई के रूप में, शिवसेना शिंदे गुट छोटे भाई के रूप में देखा जाता है। तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि विवाद आखिर में उठा कैसे। मीरा भाईंदर की राजनीति में, पर्टिकुलर विशेष तौर पर एनडीए की राजनीति, स्थानीय राजनीति में इस विवाद से बहुत कुछ अलग हटकर देखा जा रहा है। इस विवाद को, इस विवाद की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में एक आंदोलन किया उस ब्रिज पे, जिसके हम फोटोज आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर नेताओं का इंतजार कर रहा है और उसके बाजू में एक गड्ढा जो है वो किसी न किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। यहाँ के मीरा भाईंदर के अधिकारी और नेता अपने जो कॉलर को टाइट करने के लिए, अपने इमेज को चमकाने के लिए किसी न किसी के जान लेने पर तुले हुए हैं। आप देखो ये बस किस तरीके से जा रही है। कोई भी छोटी गाड़ी का यहाँ पर कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, हादसा हो सकता है। तो प्रशासन से ये मांग है कि यह 24 घंटे के अंदर इस गड्ढे को भरा जाए और ये सर्विस रोड जो ब्रिज बनाने के कारण बहुत छोटा हो चुका है, ये ब्रिज को जल्द से जल्द खोलकर लोगों को सुविधाएं पहुँचाएं। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग है। जय हिंद। और उस विवाद के बाद प्रताप सरनाईक सामने आए और उन्होंने कहा इस महीने जुलाई के एंड तक मुख्यमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन हो जाएगा। हम यह आपको बताना जरूरी समझते, इसका जिक्र जरूर करना चाहेंगे कि इस फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हुए काफी समय हो गया और जब जनता के लिए कोई चीज तैयार होती है तो उसे
उद्घाटन के लिए इतना लंबा नहीं रोकना चाहिए, और इसको लेकर जनता में भी नाराजगी थी। और इसी नाराजगी में ये तय हुआ कि जन्माष्टमी के दिन जो माहौल बना कि मुख्यमंत्री मीरा भाईंदर आ रहे हैं, कई पेपर में, अखबारों में, इंग्लिश न्यूज़पेपरों में कटिंग भी आई कि मुख्यमंत्री का तो इसका उद्घाटन होगा। स्थानीय नेताओं ने भी इस बात को प्रसारित किया कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनके हाथों इनॉग्रेशन होगा, उद्घाटन होगा। लेकिन जब वो उद्घाटन यहाँ के स्थानीय विधायक करते हैं, गीता जैन और प्रताप सरनाइक कॉमन रूप से, तो जनता में और राजनीति, स्थानीय राजनीति में, भाजपा के पदाधिकारियों में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में, भाजपा के वोटरों में एक अलग संदेश जाता है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी चाल तो नहीं, इसके पीछे राजनीतिक साजिश तो नहीं? क्योंकि वर्तमान विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। वर्तमान में विधानसभा चुनाव 100 दिन में कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं, आचार संहिता लग सकती है, कभी भी डिक्लेयर होंगे। तो उसके पहले ये घटना बहुत बड़े मायने रखती है, और इस घटना के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत नरेंद्र मेहता को झटका देने के लिए, जो टिकट वितरण की बात है, एनडीए गठबंधन का यहाँ जनाधार है, लेकिन भाजपा का ज्यादा जनाधार है। और शिवसेना शिंदे गुट पिछले 2-3 सालों से या 2 सालों से बोल दीजिए मीरा भाईंदर में काफी एक्टिव नजर आ रही है, और उसका नेतृत्व विधायक प्रताप सरनाइक कर रहे हैं। और प्रताप सरनाइक के नेतृत्व में और गीता जैन के सहयोग से इस क्षेत्र में 2 विधायकों, दोनों का शिवसेना शिंदे साथ से ज्यादा समर्थक। तो उस परिप्रेक्ष्य में भाजपा यहाँ दरकिनार की जाती हुई खुद महसूस करती है कि हमको दरकिनार किया जा रहा है। ये बातें कई बार कई मंचों से उठी। इसी बात को लेकर ये विवाद और ज्यादा गहरा रहा है, और आगे ये किस मोड़ पर पहुंचेगा उस पर हम आगे और बात करते हैं। 30 अगस्त शुक्रवार को पूर्व विधायक भाजपा के नेता नरेंद्र मेहता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके फुटेज हम दिखा रहे हैं। दुख इस बात का है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहते हुए इस काम को मंजूरी मिली थी। मैं विधायक था, नगर पालिका हमारी सत्ता थी, ये सब हुआ, और इस उद्घाटन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी बुलाया नहीं गया। और प्रोटोकॉल के निमित्त महाराष्ट्र राज्य के देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के नेता है, उनको बुलाना ये प्रोटोकॉल के हिसाब से अनिवार्य था, लेकिन उन्हें भी निमंत्रण नहीं भेजा गया, ना ही किसी ने उनको बुलाया। इसका मूल कारण क्या? एक साथ ही साथ हमारे जिला अध्यक्ष जो पार्टी यहाँ पे चलाते, जिला अध्यक्ष को भी किसी प्रकार की सूचना नहीं कि हम करने वाले, हम इस शहर का नेतृत्व करते हैं इसलिए हमें भी इसकी कोई सूचना नहीं। तो ये किसके बोलने पे टाला गया है? क्योंकि हर बार हमने युति धर्म का पालन किया है, और पूरे दिल से ताकत के साथ जब जब युति धर्म का आदेश हुआ वो हमने किया है, और आगे भी। आप ही सुन लीजिएगा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। लेकिन उनका यही था कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, भाजपा को दरकिनार किया गया, सोची समझी साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत, राजनीतिक रणनीति के तहत, क्या आने वाले चुनाव के मद्देनजर ये सब हुआ? ऐसे कई सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठे, और उन्होंने उठाए, और कई सवाल पत्रकारों ने बोले, उसके जवाब में भी ये चीजें बात आई। तो क्या आने वाले समय में ये जो विवाद है, जो भाजपा के नेताओं से, भाजपा के कई नेता भी इस बारे में खुलकर बोल रहे हैं, क्योंकि उनका गोल भी कहीं ना कहीं ये है कि भाजपा अगर कमजोर हुई या विधानसभा टिकट के मद्देनजर कुछ भी हुआ, अगर शिंदे शिवसेना गुट को ये टिकट मिलती है, अगर नहीं मिलती है, तो आगे आने वाले महानगर पालिका चुनाव में ये सब क्या असर होगा इसका? क्योंकि ये तय है कि एनडीए गठबंधन के 2 कैंडिडेट, गीता जैन और नरेंद्र मेहता, दोनों ही अपनी ओर से पूरी मेहनत, लगन और प्रसार विधानसभा के लिए कर रहे हैं। इसमें ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है, सब कुछ आराम से जनता को दिख रहा है। अब इन दोनों के प्रयास में दोनों ही टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, और भाजपा से दावेदारी प्रबल संभावना नरेंद्र मेहता की व्यक्त की जा रही है, और गीता जैन की दावेदारी शिवसेना शिंदे गुट से हो सकती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर बाकी कोई नेता इस मामले को लेकर एग्रेसिव मोड पे नजर नहीं आ रहा है, जितने नरेंद्र मेहता नजर आ रहे हैं, उनकी टीम नजर आ रही है। भाजपा में भी अभी भी धड़े है, लेकिन भाजपा का
बहुसंख्य धड़ा, ज्यादातर अधिकतर नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक, पदाधिकारी इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से ले रहे हैं और उनके मनोभाव में भी ये व्यक्त हो रहा है कि ये जो हुआ गलत हुआ और इससे भाजपा को दरकिनार करने की कोशिश हुई और इसके जो तार या इसके जो कारण है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के रिलेटेड है। और इसी पे हम आगे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर में इस विवाद का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हमने इस पूरे मामले को टटोला, जनता से भी उनकी राय जाननी चाहिए, राजनीतिक विश्लेषकों से भी उनकी राय जानी, तो इस सब का कुल मिलाकर 2-3 चीजें स्पष्ट होती है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका कोई भी वास्तुशिल्प या कोई भी उद्घाटन करता है किसी भी जगह तो हमेशा एक निमंत्रण पत्रिका तैयार होती है। तो इस केस में वो निमंत्रण पत्रिका तैयार नहीं हुई, तो प्रशासक जो भी MRDA हो, जो प्रशासन या महानगर पालिकाओं का प्रशासन हो, जो भी संबंधित जवाबदार है, उन्होंने ये अपनी भूमिका नहीं निभाई, इसके कारण ये विवाद बढ़ा। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई राजनीतिक उन पे प्रेशर था, ऐसा क्यों किया गया? तो ये सवाल अभी भी खड़ा है और ये सवाल जनता के बीच में भी है। अब दूसरी ओर राजनीतिक पंडित अलग अलग इसकी व्याख्या करते हैं। वो इस रूप में इसे देखते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या शिवसेना शिंदे गुट अपनी दावेदारी रखने की तैयारी में तो नहीं। तीसरा सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से जो योजनाएं, परियोजनाएं लगभग तैयार है, उनका उद्घाटन होगा। वो उद्घाटन में ऐसा कुछ होगा या उसमें संभल कर प्रशासन और स्थानीय राजनीति या राजनेता उस पर ध्यान देंगे और कोई विवाद न पनपे, शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा में और ज्यादा संबंध खराब नहीं हो। क्योंकि आफ्टर ऑल ऊपर से कोई भी डिसीजन आएगा लेकिन वोट ट्रांसफर होना जरूरी है। अगर भाजपा के वोट शिवसेना शिंदे का कोई भी कैंडिडेट हो या शिवसेना शिंदे का कोई कैंडिडेट हो या भाजपा का कैंडिडेट हो, जिसको भी टिकट मिलता है, अगर उसको वोट ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे विधानसभा चुनाव में परिणाम जो है वो अगेंस्ट भी जा सकता है। जबकि यहाँ NDA गठबंधन का आधार, ये बात ओला माजीवाड़ा पर भी लागू होती है। अगर स्थानीय भाजपा की जो बड़ी वोट बैंक है वो अगर इससे नाराज होती है और वो वोट ट्रांसफर शिवसेना शिंदे गुट को नहीं होता है तो दोनों ही सीटों पे खतरा रहता है। और इस और मुझे लगता है कि ये जो मामला है, जो विधानसभा चुनाव तक जो गर्मा रहा, वो शांत कर दिया जाएगा। और अगर ये शांत नहीं हुआ तो आने वाले जो भी अनावरण उद्घाटन समारोह है, जैसे बाला साहेब कला दालान का है, शिवाजी महाराज के प्रतिमा का है, एक जिम्नास्टिक सेंटर का है, एक स्टेडियम टाइप है, मिनी स्पोर्ट्स क्लब 60 फीट रोड पे, उसका भी है। ये सब तैयारियां चल रही है। हो सकता है इनका उद्घाटन आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले और हम ये आशा भी रखें कि ऐसा कोई विवाद अब नहीं गरमाएगा, बकायदा निमंत्रण पत्रिका छपेगी। ऐसा जो विवाद जो पैदा हुआ है, जो कहीं ना कहीं NDA गठबंधन को नुकसान कर रहा है और आने वाले समय में अगर इसका फायदा विपक्ष के तौर पर इंडिया गठबंधन उठाती है तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। धन्यवाद, आभार। अंत में आपसे एक निवेदन, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि मेरा कोई भी अपडेट, मेरा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका सहयोग, समर्थन इसलिए भी जरूरी कि प्रिंट मीडिया को छोड़कर YouTube की दुनिया में अभी नया नया कदम रखा है। तो आपसे ये निवेदन कि हमारी हौसला अफजाई करें और ऐसे, ताकि ऐसे नए वीडियो आप तक हम पहुंचा सके। धन्यवाद, आभार।